गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण का एक नया अध्याय पढ़ेंगे जो है वचन। इसमें हम वचन की परिभाषा, भेद तथा नियम पढ़ेंगे। वचन परिभाषा पढ़ेंगे उसकी। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए लड़का, लड़के, किताब, किताबें। तो वचन किसे कहते हैं? जिससे हमें किसी चीज के एक या एक से अधिक होने का ज्ञान हो उसे हम कहते हैं वचन। ठीक है, तो इसकी उदाहरण के जैसे एक लड़का और अनेक लड़के, एक किताब, अनेक किताबें। तो इस प्रकार हम वचन के बारे में जानते हैं। इसकी और भी बहुत सी उदाहरणें दी जा सकती हैं, जैसे कमरा, कमरे, कुर्सी, कुर्सियाँ, पंखा, पंखे आदि। अब हम वचन के भेद के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम एक वचन के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात जिससे हमें ये पता चले कि कोई व्यक्ति या वस्तु एक ही है, एक से अधिक नहीं है, तो वो एक वचन होगा। जैसे किताब, यहाँ एक किताब की बात हो रही है। दुकान, कलम, एक चीज की बात हो रही है, इसलिए ये एक वचन है। तो बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि एक वचन में हमेशा दी गई वस्तु एक ही होती है। आगे हम पढ़ेंगे बहुवचन के बारे में। बहुवचन की परिभाषा इस प्रकार से है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अर्थात जिससे हमें ये पता चले कि कोई व्यक्ति या वस्तु एक से ज़्यादा है उसे हम कहते हैं बहुवचन। जैसे एक वचन में हमने पढ़ा था किताब, तो यहाँ पर किताब का किताबें हो गया, क्योंकि ज़्यादा किताबों के बारे में बात हो रही है। दुकान से दुकानें, एक वचन में हमने कलम पढ़ा था, यहाँ पर कलमें। इस प्रकार बहुवचन के और भी बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे तितलियाँ, मछलियाँ, पंखे, चरखे, लड़के आदि। अब आगे हम वचन बदलने के नियम के बारे में पढ़ेंगे। वचन बदलने के बहुत से नियम हैं। अगर हम उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे, तो वचन बदलने में हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहला नियम है शब्द के अंत में ए जोड़ने से। देखो, हम कुछ बहुवचन बनाए, एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। जैसे लड़का, लड़के, का के जगह पर हमने के बना दिया, ए लगा दिया। लड़के, बेटा, बेटे, बच्चा, बच्चे, घोड़ा, घोड़े। यहाँ पर हमने आ की जगह पर ए लगा दिया और हमारा वचन परिवर्तन हो गया। वचन परिवर्तन का दूसरा नियम है शब्द के अंत में चंद्र बिंदु वाला ए जोड़ने पर। देखो, एक वचन से बहुवचन कैसे बनते हैं। कन्या, कन्याएं, माता, माताएं, कथा, कथाएं, लेखिका, लेखिकाएं। इस प्रकार हम चंद्र बिंदु वाला ए लगाकर भी वचन परिवर्तन करते हैं। वचन परिवर्तन का तीसरा नियम है शब्द के अंत में या जोड़ने पर। चंद्र बिंदु वाला या कैसे बनाएंगे एक वचन से बहुवचन। नारी, नारियां, चंद्र बिंदु वाला या लगा दिया। नदी, नदियाँ, लड़की, लड़कियाँ, देवी, देवियाँ। इस प्रकार हमने एक दिए गए शब्द के पीछे या शब्द लगाया और शब्द परिवर्तन हो गया। चौथा नियम है शब्द के अंत में ओ जोड़ने पर। तो किस प्रकार हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। साधु, साधु के पीछे हमने ओ लगा दिया तो बन गया साधुओं। डाकू, डाकुओं, राजा, राजाओं, देवता, देवताओं। वचन परिवर्तन का पांचवा नियम है शब्द के अंत में यों जोड़ने पर। एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। हाथी, हाथियों, कवि, कवियों, विद्यार्थी, विद्यार्थियों, धोबी, धोबियों। इस प्रकार यों लगाकर भी हम वचन परिवर्तन करते हैं। वचन परिवर्तन का छठा नियम है शब्द के अंत में गण तथा वृंद जोड़ने पर। जैसे कवि से कवि गण,
छात्र से छात्र गण, मित्र से मित्र गण, खग से खग वृंद। इस प्रकार भी हम वचन परिवर्तन कर सकते हैं। तो बच्चों, वचन परिवर्तन के इस नियम की ओर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऐसे शब्द परीक्षा में आने पर गलती करते हैं, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। वचन परिवर्तन का हमारा 7वां नियम है शब्द के अंत में वर्ग, जन, लोग आदि शब्द जोड़ने पर। इस प्रकार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में हम वर्ग, जन और लोग आदि शब्द जोड़कर उसका बहुवचन बनाते हैं। जैसे एक वचन हमारे पास है गुरु, तो गुरु से हम बहुवचन बनाएंगे गुरु जन, तो बहुवचन गुरु का क्या हो गया? गुरु जन। प्रिय से प्रिय जन, मजदूर से मजदूर वर्ग, एक मजदूर है तो मजदूर, और यदि ज़्यादा मजदूर है तो मजदूर वर्ग। आपका बहुवचन बनेगा आप लोग, और गरीब का बहुवचन गरीब लोग। इस प्रकार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पीछे हम जन, लोग, वर्ग आदि शब्द जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने वचन, वचन की परिभाषा, वचन के भेद तथा वचन परिवर्तन के नियमों के बारे में पढ़ा। आशा है आपको अच्छी तरह से पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।